नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने करना है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस्टास आइसोमेरिज्म। इसको थोड़ा सा आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, सिस्टास आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं और उनमें क्या सीन होता है, ठीक है, कि आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो आज इसकी डिटेल करनी है। बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपके पास कैसे बनते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, तो उसकी वजह से उनकी आपस में पोजीशन एक्सचेंज नहीं हो सकती है, तो वो उसी बॉन्ड को वो उस एक जगह पे तो रोटेट हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये अपनी आपस में पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कैसे बनता है? डबल बॉन्ड में आपके पास एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है और दूसरा आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसकी ये आपस में एक्सचेंज करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस एग्ज़ाम्पल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कोई से दो बोर्ड्स लेते हैं और आप उनमें नेल एक में आप एक लगाते हैं, ठीक है, और एक में आप दो नेल्स लगा देते हैं, जिसमें दो होंगे उनको तो रोटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिसमें एक होगी उसको रोटेट कर सकेंगे। तो ये एग्जांपल ऐसे दिया है क्योंकि इनकी तो आपस में सिग्मा बॉन्डिंग है, तो क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक कार्बन इसी पोजीशन पे, मतलब ये ऊपर नीचे तो एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह इनकी पोजीशन एक्सचेंज होना इम्पॉसिबल है। तो अगर ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो जाए तो फिर जो आइसोमर आपके पास बनेगा, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे CH3 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अपोजिट पोजीशन पे इनकी चेंज हो गई है, तो अभी आपके पास सिस स्ट्रक्चर था और ये ट्रांस बन जाएगा। तो रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल ब्रेक द पाई बॉन्ड। तो अगर रोटेट होना है तो उसके लिए पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कभी भी अपनी उधर डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन नहीं हो सकती है। तो इस वजह से डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से फिर उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर उसका सिस ट्रांस बनता है, और कोई उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसको यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं है, मैं आपको शो करवा देती हूँ। आप ये देखें, ये एग्जांपल है, आपके पास दो स्ट्रक्चर बने। अगर हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो डबल और सिंगल बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इट मीन्स कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो दो बॉन्ड होते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे अगर आपके पास टू बॉन्ड को इधर टू नेल की फॉर्म में आपको शो किया गया है, कि अगर दो बोर्ड में आप इस तरह से इनको दो नेल से कनेक्ट करेंगे तो वो कभी भी रोटेट इजीली नहीं कर सकेंगे। जबकि जो ये वाली एग्जांपल है, इसमें एक ही नेल था, तो उसको इजीली आप यहाँ से इस पोजीशन में ले आए हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस एग्जांपल के ज़रिए इन्होंने क्लियर किया है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है ब्यूटीन की। ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी। इसमें आपके पास सिस टू ब्यूटीन बनता है और ट्रांस टू ब्यूटीन बनता है। तो कैसे बनता है कि आपने एक कार्बन को रोटेट कर देना और एक को अपनी पोजीशन पे ही रहने देना, ठीक है। सिस आइसोमर क्या होते हैं? सिस आइसोमर होते हैं इन विच टू सिमिलर ग्रुप और ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जब आपके पास साइड पे सेम ग्रुप है तो इट मीन्स के वो सिस स्ट्रक्चर है, और जब डिफरेंट ग्रुप हैं तो इट मीन्स के वो ट्रांस स्ट्रक्चर है। ये देखें, जब आपके पास दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं तो इट मीन्स कि ये सिस है, और जब आपके पास CH3 ऊपर है और यहाँ पे है तो ये आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन है और ये आपके पास सिस टू ब्यूटीन है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस से। इसका रीज़न अब हम देखते हैं कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल क्यों है सिस से। तो अब आप देखें कि ये आपके पास सिस स्ट्रक्चर है और ये ट्रांस है। तो होता क्या है, जब भी कोई अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेट्स सपोज हम उसको एक्स से सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स से हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ अटैक करने के लिए आएगी
तो वो आपके पास यहाँ से तो अटैक कर सकेगी, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर से भी अटैक कर सकेगी। लेकिन क्या होगा कि जो ये वाली साइड है वो ना तो वो यहाँ से अटैक कर सकती है, ना वो यहाँ से अटैक कर सकती है, उसके लिए ये वाली पूरी साइड ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये वाली लेते हैं तो उसके लिए दोनों साइड से अटैक करना पॉसिबल है। अगर वो यहाँ से आती है तब भी अटैक कर लेगी, अगर वो इस साइड से आता है तब भी यहाँ पे अटैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में दोनों तरह पॉसिबल है। इस वजह से ट्रांस आपके पास ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, क्योंकि बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप हिंडर करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, जो भी इनकमिंग ग्रुप आता है उसको रिपेल करते हैं, उसको वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं। Geometrical isomers have different physical and chemical properties. They can be separated by conventional physical techniques like fractional distillation, gas chromatography, etc. तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, और इनको अगर आपने सेपरेट करना है सिस और ट्रांस को, तो इसके लिए आपके पास ये कुछ टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं इनके नेम गिवन है। और नेक्स्ट आपके पास है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास जितने अल्कीन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब अल्कीन्स आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको कुछ एग्जांपल से क्लैरिफाई किया कि अगर आप पहले प्रोपीन की एग्जांपल लेते हो, प्रोपीन का आपके पास फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर आप प्रोपीन स्ट्रक्चर ले रहे हो, आप प्रोपीन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, और इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है कि एक तरफ दोनों हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 और H है। तो होगा क्या कि अगर आप एक कार्बन को जितना मर्जी रोटेट कर लें, एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स कि सिस ट्रांस आइसोमर के लिए ज़रूरी है कि एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर दो सेम ग्रुप अटैच हैं तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोपेन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 3 हेक्सेन की। हेक्सेन की अब आपके पास एग्जांपल देखें, इसमें पॉसिबल है क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से बन रहा है, एक कार्बन पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आप इनकी जब पोजीशन चेंज करोगे तो वो ट्रांस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटीन डायोइक एसिड। इसका जब आपने स्ट्रक्चर बनाया तब भी आपके पास अगेन डबल बॉन्ड पे आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड पे जो आपके पास दोनों कार्बन है, दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो आपके पास इनका भी सिस ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में अब ये फिनोमेना कैसे होता है, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड के आपके पास ये एग्जांपल है। तो साइक्लिक कंपाउंड में आप देखें कि आपके पास CH3A CH3H है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को अपनी पोजीशन पे रोटेट कर देंगे तो आपके पास उसका ट्रांस बन जाएगा। There can be no carbon-carbon single bond forming a ring because rotation would break the bond ring. तो आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उस पर कोई रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि वो जो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो आज आप इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करें सिस ट्रांस आइसोमर की, और कुछ एग्जांपल आप लोगों ने एल्कीन की करनी है जिनके पॉसिबल हैं और जिनके पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट फिर हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म करेंगे।